फूल का फूल क्या होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता जाता ढूंढ हटो परगत परिणाम। सहजानंद अभिराम स्वतंत्र निश्चल निष्काम जाता दृष्टा तुम राम। नमो हरिहरतारणं नमो सीतारं नमो वायलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुण्डार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नत्वा सर्वदोषं सर्वदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धार्थ प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियाहिताय ओ विज्ञान शीघ्र मिले सम्यात् पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण। कर्म स्वरूप को जान कर अकर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर हरे सिद्ध भगवान हरे सिद्ध भगवान। जैन सिद्धांत प्रवेशिका हमारे आदरणीय पंडित श्री गोपाल दास जी वरीय उनके माध्यम से लिखी गई ये जैन दर्शन की अद्भुत बुक है, जिसके माध्यम से जैन दर्शन में प्रवेश किया जा सकता है। सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए इसमें जो 5 अधिकार हैं, सबसे पहला द्रव्य गुण पर्याय वाला अधिकार वो यहाँ पे संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने द्रव्य के बारे में जाना, गुण के बारे में जाना, पर्याय के बारे में जाना। अंत में अभी अपन ने प्रतिजीवी और अनुजीवी गुणों की चर्चा खास रूप से की थी और प्राणों की भी चर्चा अंत में की थी। अभी जो द्वितीय अध्याय है उसे प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि संसार विचित्रताओं का नाम है, संसरणमिति संसारा, है ना। संसार में यदि परिभ्रमण किया जा रहा है तो संसार में सारे जीव दुखी दिखाई देते हैं और उस दुख का कोई ना कोई कारण है। तो उस दुख का कारण क्या है? तो बोले एक तो ये है कि स्वयं ही दुख का कारण है, माने भूल आप स्वयं की है और हम दोषारोपण किसी दूसरों पर देते हैं। हम जो छंद पढ़ते हैं, कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई, कि कर्मों के ऊपर हम दोषारोपण देते हैं। हालांकि जैन दर्शन की जो कर्म व्यवस्था है वो अद्भुत है और कोई बचता नहीं है उससे, माने सबसे। हालांकि कर्म जड़ है, देख नहीं पाता, देखता नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, पहचानता नहीं है, फिर भी आप जैसे परिणाम करते हो वैसे कर्म आपके पास आकर आपसे
बंधन को प्राप्त होते हैं, एक क्षेत्र का संबंध उनका बनता है। तो विचित्रताओं की बात करें तो हम पुराण पढ़ रहे हैं घर घर प्रथमानी के माध्यम से, तो वहाँ पे तीर्थंकर भगवान की भी जब पूर्व जन्म की प्रक्रिया देखें हम, तो उनकी स्थिति भी वो कुछ अच्छी नहीं रही है। बहुत सारी दुर्गतियों में गए हैं, बहुत सारे कष्ट उठाए हैं, है ना। और कभी स्वर्ग में भी गए, कभी तीर्थंकर के समुसरण में गए हैं, कभी 63 साल का महापुरुष बने हैं। तो विचित्रता बहुत है संसार में। और हम देखते हैं कि हमारे आसपास में भी पुराणों को तो हमने देखा ही है, महापुरुषों को तो हमने देखा ही है, लेकिन हमारे आसपास में भी हमें विचित्रता दिखती है। वो विचित्रता आखिर है कैसी? वो कर्मों की ही विचित्रता है। हम और आप एक जैसे एक परिवार में रहते हैं, एक ही धंधा करते हैं। कोई व्यक्ति उसी धंधे से बहुत संपन्न रहता है और कोई व्यक्ति उसी धंधे में निसंपन्न रहता है, माना दुखी रहता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कर्म ही कारण है। माने किसी का पूर्व का पुण्य का उदय होगा तो उसको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर अनुकूलताएं मिलेंगी और बहुत समझो सारी चीज़ों से वो सुखी दिखाई देता है। और उसी स्थिति में कोई दुखी दिखाई देता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे भी रीजन कर्म ही है। हालांकि कर्मों का हर दर्शन में किसी न किसी अपेक्षा से माने स्वरूप बतलाया है। माने हर दर्शन कर्म को मानता है, लेकिन वो किस रूप में मानता है कि वहाँ पर सब ऊपर ईश्वर ऊपर वाला करता है, ऐसा। माने ईश्वर पे सारी चीजें निर्भर करती हैं। माने एक पत्ता भी हिलेगा तो बिना ईश्वर की इजाजत के नहीं हिलेगा। इस रूप में वहाँ पे अन्य दर्शनों में कर्म की समझो कर्म का स्वरूप बतलाया है। लेकिन जैन दर्शन बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ पे कोई कर्ता धर्ता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी तो कोई है। वस्तु व्यवस्था ऐसी है, कर्म व्यवस्था ऐसी है जो हमें हमारे परिणामों का फल देती है। तो माने जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया है। माने हमारा सबसे बड़ा निर्णय या हाई कोर्ट समझ लो, माने हमने कोई अपराध किया तो उसका निर्णय हाई कोर्ट में अंत में जाता है। तो हमारा निर्णायक कौन है? बोले कर्म। तो यहाँ हमें कर्म को समझना बेहद जरूरी है। और कर्म की जो व्यवस्था है, कर्म और जीव का संबंध कब से है ना, इस बात का जिक्र टूडमल जी साहब ने दूसरे अधिकार में बहुत अच्छे रीति से किया है। और सारे ही कर्मों का बहुत सुंदर विवेचन उसमें आप लोगों ने पढ़ा ही है। और इस बहाने पर लोग एक बार और उसका रिवाइज कर सकते, रिवीजन कर सकते हैं कि जीव और कर्म का बंधन आखिर कब से है या संबंध कब से है। तो अनादिकालीन संबंध बतलाया है। कब से बतलाया है? अनादि। माने जीव की स्थिति जब से है, अनादिकाल से जीव की स्थिति है, तो कर्म भी कब से है? अनादिकाल से ही है। अब चूंकि दोनों ही अनादिकाल से हैं, तो पहले कौन? माने जीव पहले कि कर्म पहले? तो बोले दोनों ही अनादि के हैं, लेकिन ये बंधन कौन करता है? बंधन कौन करता है? जीव करता है। अब जीव बंधन किस रूप में करता है? कैसे कर लेता है बंधन? तो बोले जैसा परिणाम करता है ना, परिणामों के अनुसार उसको कर्म बनते हैं और उसका फल भी उसको मिलता है। इस भाव में नहीं तो परभव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, ख्याल में है ना। तो इस प्रकार ओवरऑल हम ये समझें कि कर्म व्यवस्था बहुत सटीक है,
बहुत निर्णायक है और हम सभी को उसको स्वीकार करना चाहिए। हालांकि हम उसका परिणाम तो भोग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने जो वर्तमान में पर्याय प्राप्त की है, किसी ने गोरी पर्याय माने सुंदर शरीर प्राप्त किया है, किसी ने काला, किसी ने छोटा, किसी ने मोटा, किसी ने पतला, किसी ने लंबा, जो भी शारीरिक स्थितियां हैं, तो ये किसका उदय है? ये नामकर्म की व्यवस्था है और आपने जैसे परिणाम किए वैसे आपको वो नामकर्म का उदय आए। ऐसे हर चीज में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको लेना चाहिए। तो ये परिस्थितियां जो भी बन रही हैं वो हमारे ही परिणाम का फल है, ये हमें नक्की करना है। अब चूंकि हम अपने ही परिणामों का फल भोगते हैं और वर्तमान में भोग रहे हैं और भविष्य में भी भोगेंगे, तो कोई ऐसी अवस्था भी आती है क्या कि जिस अवस्था में हम पूर्ण सुखी हो पाएंगे? हम तो भोगेंगे ही नहीं। या दुख रहित कोई अवस्था भी है? तो बोले हाँ, ये संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, दो प्रकार की अवस्थाएं हैं। एक तो संसारी अवस्था है और एक मुक्त अवस्था है। तो यदि कोई जीव मुक्त हुआ है, इसका मतलब है कि वो अवस्था भी है। और वो कैसे मुक्त हुआ है, वो कैसे सुखी हुआ है, तो वो भी हमें जानना है। तो यदि कोई सुखी हुआ है तो इसका मतलब सुखी हो सकते हैं, है ना? यदि कोई सुखी हुआ है तो सुखी हो सकते हैं। और दुख तो है ही संसार में, हम दुखी तो है ही, लेकिन दुख से निर्वृत्ति का उपाय हम किसी ना किसी रूप में करते ही रहते हैं। तो वो उपाय सच्चा करते हैं कि झूठा करते हैं, उस बात का हमें निर्णय करना है। यदि हम उपाय कर रहे हैं और वो झूठा होगा, टोडामणि साहब का जो उदाहरण है वैद्य का, सबसे पहले तो वो क्या करते हैं? रोग का निदान बतलाते हैं। काय का निदान बताते हैं? रोग का। अब वो रोग का निदान कैसा बतलाते हैं? निदान माने कोई चीज का निर्णय कराना, नक्की करना कि आपको ये चीज है। तो वैद्य के पास आप जाओगे तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये निर्णय करेंगे कि भाई आपको क्या बीमारी है। यदि वो लक्षण बतलाएंगे कि ऐसा ऐसा आपके साथ हो रहा है क्या, यदि ऐसा हो रहा है तो आपको ये बीमारी है, और ऐसी ऐसी स्थितियां बनती हैं इस बीमारी के माध्यम से। तो जब हम निदान पक्का कर लेते हैं कि हमें यही रोग हुआ है और वैद्य ने हमें निर्णय करा दिया है, तो वो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो हमें औषधि बतलाते हैं। माने निदान रोग नक्की हो गया, निदान नक्की हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? औषधि उपचार। तो औषधि उपचार दिया तो वो रोग ठीक हो जाएगा। आप एक तो सबसे पहले आपको वैद्य का निर्णय होना चाहिए, दूसरा कोई अच्छा वैद्य होगा और उसके पास जाओगे, वो उसका उपचार बता देगा तो आपका काम बनेगा। लेकिन क्या आप वैद्य के पास गए और उन्होंने उपचार बतलाया तो आपका काम हो जाएगा? 100% हो जाएगा? माने आप परफेक्ट डॉक्टर के पास गए हैं और उन्होंने परफेक्ट इलाज भी बतलाया है, तो भी हमारा काम होगा कि नहीं होगा? नक्की नहीं है। वजह क्या कारण है? नक्की क्यों नहीं है? आप सही जगह गए हो ना, वो सही उपचार भी लिया है आपने, तो भी आपका काम हो जाएगा, ये नक्की नहीं है। क्यों नहीं नक्की? क्योंकि उसके पीछे कर्म व्यवस्था है, उसके पीछे रीजन क्या है? आपका उदय सही होगा तो आपका रोग जल्दी हो जाएगा सही। यदि आपके उदय में वो चीज रहनी है तो वो नहीं होगी, आप कितने उपाय कर लो। क्योंकि छेड़ालाकार ने कहा है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे। ख्याल में है ना? कोई भी आप कितना भी उपाय कर लो, यदि आपकी आयु क्षीण होनी है तो होनी है, वो किसी भी निमित्त से हो सकती है। हालांकि जब हमने ये बात नक्की की
कि हमें ये रोग हुआ है और उपचार भी हमें बिल्कुल परफेक्ट मिला, तो उसका उपाय उसके अनुसार माने वैद्य के अनुसार हम करेंगे, तब तो हमारा ये नक्की हो सकता है कि हमारा रोग ठीक होने के चांस है। और हमने जाके औषधि साइड में रख दी, वैद्य ने जो बताया था, और हम अपने काम में लग गए, या टाइम में टाइम वो औषधि ले रहे हैं, तो आपका काम नहीं बनेगा। कुल मिला के हमें बात ये करनी है कि जो भी अवस्था हम वर्तमान में भोग रहे हैं, वो अवस्था हमारे ही कारण से बनी है। वो कर्म पे हम क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं, हालांकि निमित्त है, वो भी निमित्त तो वो भी है, क्योंकि जो भी स्थितियां बनी है उसमें कोई ना कोई कारण माने कार्य है, तो उसके पीछे कारण है ही, ये नक्की करना है। तो यहाँ जो कर्म का स्वरूप बतला रहे हैं, उस कर्म के स्वरूप को बहुत शिद्दत के साथ हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि मंगलाचरण में ही बात कह दी है, क्या कर्म स्वरूप को जानकर अब अकर्म स्वभाव पहचान, क्या कर्म स्वरूप को जानकर अकर्म स्वभाव पहचान, अकर्तृत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। माने भय है, कौन भय है, सिद्ध। अभी तक कितने हुए हैं, बहुत सिद्ध हुए हैं, अनंत अनंत सिद्ध हो चुके हैं, भविष्य में होंगे। माने हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल रहे हैं, और उतने ही जीव, माने ये तो कैलकुलेशन फिक्स है, 608 जीव निकलेंगे और 608 जीव मुक्त होंगे। और उसमें अपना भी नंबर कभी आएगा कि नहीं आएगा, या उसमें अपना नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें अपने आप को 608 में नक्की करना है कि हम 608 वाले ही हैं, ठीक है। अब हैं तो बहुत ज्यादा है ना, पब्लिक तो बहुत है, लेकिन 608 कैसे अपन नक्की करेंगे, तो उसका भी सारी चीजें ग्रंथों में बतलाई है। यदि आप प्रसन्न चित्त से ठीक है ना, जिनवाणी का रसास्वादन लेते हैं, माने आपको आत्मा की बात आह्लाद से, प्रसन्नता से समझ में आती है और आपको आनंद आता है, तो ये समझ लीजिए आप भव्य हो, और आप अल्पकाल में कहाँ जाओगे, मोक्ष जाओगे। यहाँ पे कहा कि कर्म स्वरूप को जानकर, ये जरूरी क्यों है, हमें कर्म क्यों समझना है, कर्म क्यों समझना है। हम जीव हैं तो जीव समझे ना, कर्म की क्या जरूरत है समझने की। तो भाई आप जीव हो, लेकिन जीव अनादि से कर्म से बंधा हुआ है, अब वो उसी चक्कर में संसार में रह रहा है। यदि कर्म नहीं होंगे तो संसार अवस्था नहीं रहेगी, ख्याल में है ना। कर्म होगा तो संसार अवस्था होगी, और कर्म नहीं रहेगा तो संसार अवस्था भी नहीं रहेगी। तो संसार अवस्था से रहित भी मुक्त जीव हैं, इसका मतलब संसार अवस्था से भी पार हुआ जा सकता है, हम पार हो सकते हैं। इसलिए हम यदि संसार में हैं तो उसके पीछे स्वरूप क्या है, कर्म। तो हमें कर्म को जानना जरूरी है। तो कर्म क्या करता है, कर्म हमें परेशान करता है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे कर्म का उदय है इसलिए हम दुखी हैं, हमको ये परेशानी जो भी दिख रही है वो कर्म के उदय के कारण दिख रही है। तो ये वास्तविक कारण है क्या, उदय वास्तविक कारण है। अच्छा, उदय यदि वास्तविक कारण है तो उसका रीजन माने उदय क्यों आया, बांधा है तभी तो उदय में आया, तो बांधा क्यों, कैसे बंधा, तो वो भी यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। वास्तव में ये जीव कर्म क्यों मांगता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव को नहीं जानता। क्या बोला, स्वभाव को यदि ये जीव जाने तो वो कर्म बांधेंगे। वो स्वभाव को नहीं जानता, दूसरी चीज परभाव को जानता है, जो हम है नहीं उसको स्वीकार करता है, तो फिर इस जीव को वो चुंबक की तरह क्या करते हैं, कर्म बनते हैं, आकर्षित होते हैं।
जैसे आप परिणाम करते हो वैसे उस जाति के आपको कर्म आकर बन जाते हैं। हालांकि हमारी स्थिति अभी ऐसी है कि दो प्रकार के परिणाम हैं। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला जाता है। शुभ और अशुभ ऐसे दो परिणाम हम करते हैं। माने हमारा व्यापार काय का है? आपका व्यापार लोहे का हो सकता है, आपका कपड़े का हो सकता है, आपका और बनाने का हो सकता है, घर गृहस्थी वाला मामला। ये आप अपने अनुसार स्वीकार करते हो, तो मैं ये करने वाला हूं। वास्तव में हमारा व्यापार क्या है? तो वो ये है कि मैं या तो शुभ करूंगा या तो अशुभ। परिणाम दो ही प्रकार के होते हैं वर्तमान स्थिति में। हालांकि तीसरी पर्याय भी, तीसरे परिणाम भी हम कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं और शुद्ध होते हैं। मुनि राजों के परिणाम शुद्ध होते हैं, शुद्ध उपयोग में वो रखते हैं। दिन रात आत्मा मृदु संभाषण में निर्वस्त्र दिगंबर प्रकट हो रहा। मुनि राजों की स्थिति एक अलग है। तो वो क्या हमारे से अलग है? मुनिराज हमारे से अलग है। हमारे ही बीच में से कोई जीव शुद्ध परिणाम करता है, वैराग्य धारण करता है, वो विरक्त होता है संसार से, शरीर से और मोह से, तो वो एक अलग दशा में पहुंच जाता है। हालांकि हम भी उस अवस्था के हकदार हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ उस जाति का नहीं चल रहा है। तो हम सभी एक कदम इस लिए भी उठाएं, इस प्रयास में भी हम लगे कि हमें कुछ अलौकिक करना है। अभी जो कर रहे हैं वो हो गया, कोई बात नहीं है, वो सहज व्यवस्था भी हो सकती है। जो भी आप कर रहे हो वो एक सहज रूप में भी अपन स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हमें एक कुछ अलौकिक कदम उठाना है, तो उसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा। अब वो विचार क्या करना है कि ये जो कर्म है वो कैसा है, क्या वो चेतन है या फिर जड़ है, और ये कर्म कहां पर व्याप्त है। पूरा लोक कैसे भरा हुआ है? कारवार करनाओं से ठसाठस, जैसे घड़े में घी रखा रहता है, पूरा घड़ा कैसे भरा हुआ है? घी से ठसाठस। ऐसी एक भी जगह नहीं जहां पे घी ना हो। ऐसे ही पूरे लोक में, अलोक में समझ लो क्या है? कारवार होना है। सिद्ध दशा, सिद्ध अवस्था में भी, सिद्ध शिला में भी, वहां पर भी है। तीनों लोकों में ठसाठस क्या है? भरी हुई है। अब वो क्या करती है? वो अपना काम करती है। वो कैसे काम करती है? आप उनको आमंत्रण देते हैं, वो आपके पास आकर बन जाती है। इतना सा काम है उनका। माने उनका बहुत ज्यादा कोई रोल हो नहीं है रोल, लेकिन हम उनके रोल को बहुत ज्यादा क्या करते हैं? माने हम उनको आकर्षित करते हैं और हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, बंधन वाली अवस्था में। तो कर्म स्वरूप को जानकर आप कर्म स्वभाव पहचान। हमें दो चीजें नक्की करनी है। एक तो हम कर्मों से बंधे नहीं हैं और एक कर्मों से बंधे हैं। तो कर्मों से बंधे हैं तो कर्म का स्वरूप हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये बंधन कैसे कैसे हुआ, है ना। उसके बाद हालांकि कर्म बंधन है और स्वभाव में कर्म नहीं है, ये दोनों चीजें हैं अपने पास। आत्मा कर्म से बंधा हुआ भी है और कर्म से बंधा नहीं है। तो संसार अवस्था में कर्म से बंधा है, तो वो भी हमें स्वरूप समझना पड़ेगा। और वास्तव में आत्मा कैसा है? कर्म स्वभाव वाला है, स्वभाव में कर्म नहीं है। स्वभाव तो हमारा कैसा है? चेतना, दर्शन, ज्ञान, सुख, चारित्र, वीर, ये सब विशेष गुण अपन ने अभी नक्की किए हैं। वो हमारा नेचुरल स्वभाव है। हमारा स्वभाव में ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो ये आकर्म स्वभाव है, एक कर्म वाला स्वभाव नहीं है। लेकिन हमें अपने स्वभाव को, आकर्म वाले स्वभाव को कैसे पहचाने? तो वो कर्म को समझने के बाद ही हमें निर्णय होगा कि मैं इससे
निर्बंध हूँ, मैं इससे रहित हूँ, मेरा स्वभाव भी आकर्म वाला है। तो वो हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम नेगेटिविटी को माने नास्तिकता वाले उस पक्ष से समझते हैं, अस्थि वाले पक्ष से समझते ही नहीं है। हमने उत्तम क्षमा को समझना है तो हम क्रोध से उत्तम क्षमा को समझते हैं। क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, हमारी बुद्धि उठ जाती है। ऐसे हमें कर्म माने आकर्म स्वभाव को समझना है तो हमें समझना क्या पड़ेगा, पहले कर्म को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा कि कर्म स्वरूप को जानकर आकर्म स्वभाव पहचान। पहचानना किसको है? कर्मों को पहचान के पहचानना किसको है? कर्म को पहचान के कर्म रूप नहीं होना है, और कर्म को पहचान के उसको आकर्षित नहीं करना है। कर्म को पहचान के उसको जैसा का तैसा जानना है और अपने आकर्म स्वभाव को स्वीकार करना है। तो वो पहचान होगी अपनी, है ना। अपनी पहचान अपना क्या है? गौरव है। हम अपनी पहचान करें ना, अपना गौरव हमें आएगा। ठीक है। तो आकर्तृत्व को भोग कर वास्तव में जब हम अपने आप को पहचानेंगे तो क्या होगा? हम अपने आप को जब पहचानेंगे ना, आकर्ता स्वभाव को, आकर्म स्वभाव को, तो हमारा क्या होगा कि आकर्तृत्व भाव माने हम वास्तव में किसी के कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। ईश्वर तो है ही नहीं, हमारे यहाँ पे ईश्वर को तो स्वीकार किया ही नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई ईश्वर है तो वो कर्म है, क्या है ना। हम कर्म को ईश्वर समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में आकर्तृत्व को भोग कर हम अभी वर्तमान में भले ही कर्म की अवस्था को भोग रहे हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, जो अंतिम प्रयाण है, जो गोल है, वो क्या है? वो मोक्ष दशा प्राप्त करना है, मुक्त होना है। तो मुक्त कब होंगे? जब हम आकर्तृत्व स्वभाव को स्वीकार करेंगे। जब तक हम ये स्वीकृति नहीं करते, माने हामी तो पार, जो बार बार बोलते थे, हामी तो पार माने आप अपने आप को स्वीकार कर। वो 3 शब्द आपको आ रहे होंगे स्मरण। हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, वो परमात्मा छू एम निर्णय कर, वो परमात्मा छू एम अनुभव। तो ये गुरुदेव ने हमें महामंत्र दिया है। इसे हर समय आपको क्या करना चाहिए? माने जैसे आप सांस लेते हो छोड़ते हो, इसको हर समय आपको स्मरण करना चाहिए। अद्भुत मंत्र दिया है, उस अद्भुत मंत्र के कारण ही उनके अंदर से क्या आती थी आवाज? माने वो चीज हम बोल भी नहीं सकते, वो सहजता से उनके आलाद आता था। माने अनुभव से वो चीज को करते थे और बतलाते थे। उनकी दशा अद्भुत थी। अपन मंगलाचरण पे बात कर रहे हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में हमने द्रव्य गुण पर्याय को समझा, तो द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से हमें कर्म का स्वरूप भी समझना एक जरूरी है। तो उसके 2 अध्याय की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है, जिसमें ये बात अपन ने की कि कर्म स्वरूप को जानकर आकर्म स्वभाव पहचान, आकर्तृत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान माने सिद्ध दशा जिन्होंने भी प्राप्त की है, वो सिद्ध दशा ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कुछ किया है। क्या किया है? पुरुषार्थ किया है। कौन सा पुरुषार्थ किया है? आकर्तृत्व को जानने का पुरुषार्थ। एक समय के लिए नहीं, अनवरत रूप से उसी को जानने का माने उसी में वो लीन हो गए हैं। बस वही काम उनके लिए शेष रहा है, तो फिर वो सिद्ध दशा जाके विराजमान हो गए। यदि सिद्ध हुए हैं तो उसका पुरुषार्थ उन्होंने वर्तमान संसार दशा में ही किया था। क्या बोला? ऐसा नहीं है कि वो वहां सिद्ध दशा में जाकर कोई पुरुषार्थ कर रहे हो, यहाँ उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो।
यहाँ वर्तमान संसार अवस्था में हमारे आपके बीच में रहकर उन्होंने सिद्धत्व को वर्ण किया और हम यही संसार में भटक रहे हैं। तो ये एक समझो मंगलाचरण भी है और हमें प्रेरणा भी है कि हमारा जो लक्ष्य है वो कभी हमारे से दूर नहीं होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए, अनवरत उसके लिए प्रयास करना चाहिए। वही पुरुषार्थ हमारा हो, एक ही लक्ष्य हो, एक ही काम हो, उसके लिए हम सारी चीजें करें। तो यहाँ पे एक मंगलाचरण अपन ने यहाँ पे किया। इसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 135 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन किया है जीव के कितने भेद हैं। हालांकि दो व्यवस्था बता दी थी कि यदि हमें संत भगवान बनना है तो आकर्तव्य स्वभाव को जानना पड़ेगा, और अभी हम वर्तमान में कर्तव्य अवस्था में है, माने संसार अवस्था में है। तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे बतलाई। जीव के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? संसारी और मुक्त। कौन कौन से? संसारी के भी कितने भेद हैं? संसारी के भी दो है, त्रस स्थावर। त्रस और स्थावर। त्रस कौन कौन से हैं? स्थावर कौन कौन से हैं? 5 स्थावर और एक त्रस। ठीक है, तो 5 स्थावर कौन कौन से हैं? ये सब पढ़ लिया है। चाचा बताओ। रिवीजन करवा। 5 स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, अग्नि का एक और वनस्पति का एक। ठीक है, और त्रस 2 इंद्री से लेके, तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, उसमें भी संगी और असंगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से संसारी जीव। ठीक है, और मुक्त के कोई भेद है क्या? मुक्त के कोई भेद नहीं है, मुक्त एक ही प्रकार के हैं उससे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन खड़ा किया गया, संसारी जीव किसे कहते हैं? जब आपने ये बतलाया कि संसारी जीव होते हैं और मुक्त होते हैं, तो आप हमें ये बतला दो कि संसारी जीव किसे कहते हैं। लॉजिक के साथ एक प्रश्न में दूसरा प्रश्न छुपा रहता है। तो यहाँ पे जवाब आया कि कर्म सहित जीव को संसारी जीव कहते हैं। क्या बोला? माने ये हमें पता होना चाहिए, यदि हम संसारी हैं तो हमारे साथ क्या है? कर्म। माने कोई भी जीव यदि संसार में है तो कर्म बिना का नहीं है, कर्म सहित। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आया? कर्म सहित जीव को संसारी जीव कहते हैं। वो निगोदिया जीव है जो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करता है, एक सांस में 8-10 बार जन्म मर्यो, तो उसके भी कर्म है कि नहीं है? निगोदिया जीव है, उसके भी कर्म है। नारकी जीव है, उसके भी कर्म है। और त्रियंश है, उसके भी है। देव है और मनुष्य है। माने कोई भी जीव चारों गतियों में अलग, पंचम गति भी अपन ने स्वीकार की है। तो पंचम गति में यदि जीव है तो वो मुक्त जीव है, लेकिन उनके कर्म नहीं है। संसार में 4 गतियां हैं। संसार में कितनी गतियां हैं? 4। तो 4 गतियों में जो भी जीव है वो जीव कौन कौन से हैं? त्रस और स्थावर। उन सब के क्या है? कर्म। वो कर्म सहित जीव है, माने कर्म बंधन में पड़े हुए। कर्म बंधन कब से है? जब से जीव है तब से कर्म बंधन। ठीक है, आपको विशेष जानना हो तो मोक्ष में प्रकाशा आप पढ़ना, कर्म के अनादि पने की सिद्धि। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन खड़ा किया गया। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम व आप संसारी जीव हैं, और संसारी जीव जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? कर्म सहित ही होते हैं, कर्म रहित नहीं होते हैं। और एक कर्म सहित क्यों है? कर्म सहित क्यों है? कर्म आके हमसे चिपक रहे हैं, इसलिए कि हम कर्मों को आके चिपका रहे हैं।
हम निमंत्रण दे रहे हैं कि वो हमारे से जबरदस्ती कर रहे हैं? हम स्वयं निमंत्रण देते हैं। कर्म कोई जबरदस्ती नहीं करता। कर्म में चारे कौन? भूल मेरी अधिकाई और अग्नि सहे घन धान लोहे की लाल लोहा जो होता है ना लाल होता है और उस पे लाल होता है तभी पटका जाता है। माने लोहे के आप औजार बनाने हो तो लोहे को गर्म करना पड़ता है और तब उसको पीट पीट के दूसरी चीजों में ढाला जाता है। तो अग्नि सहे घन धान माने वो अग्नि पिटता है, माने पिटती है। वो किसके चक्कर में पिटती है? लोहे की चक्कर की। ख्याल में है ना? उसका कोई रोल नहीं, उसको परेशान माने कोई दूसरा नहीं करता है। वो उसने संगति की लोहे की और वो पिटी। माने हम भी यही काम कर रहे हैं। हम यदि पिट रहे हैं संसार में, हम यदि दुखी हो रहे हैं संसार में, तो हमारा स्वयं का ही कारण है। स्वयं के कारण ही दुखी हो रहे हैं। मैं भ्रम्यो अपन को बिसरी अपनाए विधि बल पुण्य पाप। मैं अपने आप को भूला और संसार में रुला भटका दुखी हूं। तो यहाँ पे कहा कि कर्म सहित जीव को संसारी जीव कहते हैं। कैसे कहते हैं संसारी जीव? जीव कितने जीव के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? हाँ। तो जब अपन ने संसारी जीव की ये बात समझी कि कर्म सहित जीव को संसारी जीव कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि संसारी जीव यदि मुक्त होना चाहे तो वो मुक्त हो सकता है। कर्म आड़े नहीं आएंगे, कर्म आड़े नहीं आएंगे। कर्म भले ही चिपके हुए हैं लेकिन उनको छोड़ना पड़ेगा। सुमन जी का भजन है, छोटा सा एक लाइन को याद करते अपने प्रवचनों में। जब हो आत्मदृष्टि तो कर्म थर थर कांपते हैं। माने जब जब भी आत्मा की दृष्टि होगी तो कर्मों की औकात नहीं है। कर्म अपने आप ढीले शिथिल पड़ जाएंगे और छोड़ छोड़ के भागेंगे। ख्याल में है ना? माने हमें दृष्टि अपनी करनी है। अभी दृष्टि पर की है, पर की ओर लक्ष्य है। उपयोग हमारा भ्रष्ट है। उस उपयोग को हमें क्या करना है? समेटना है, एक केंद्रित करना है। वो केंद्र बिंदु कौन सा होना चाहिए? हमें दुनिया की तो बहुत वो है फिक्र कि उसका क्या होगा, उनका क्या हालत हो रही है। भाई हमारी क्या हालत हो रही है इस बात का तो विचार करो। हमें दूसरे तो नजर आते हैं, हम आप स्वयं भी नजर आए, इसके पीछे कुछ प्रयास हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे नक्की हुआ कि संसारी जीव किसे कहते हैं? कर्म सहित जीव को संसारी जीव कहते हैं। फिर अगला, चूंकि हमने दो भेद पढ़े थे जीव के, एक तो संसारी और एक मुक्त। तो मुक्त जीव किसे कहते हैं? बोलो एक साथ। कर्म रहित जीव को क्या कहते हैं? मुक्त। मुक्त माने मुक्त माने निर्भर, संसार से निर्भर, कोई ऊपर बोझा नहीं। हम संसार में हैं लेकिन हमारे ऊपर बहुत बोझा है। काय का बोझा है? कर्तृत्व का। ख्याल में है ना? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, एकत्व और ममत्व, ये चार प्रकार की जो बुद्धियां हैं। टूर्नामेंट एग्जाम में बहुत अच्छा विवेचन मोक्षमार्ग प्रकाशक, मोक्षमार्ग प्रकाशक इस विश्व की अद्भुत रचना है। आपके जीवन में कुछ आप पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन कम से कम 100 बार मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ो। वहाँ जितना जीवन आपका है, हर दिन आपको मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ना चाहिए। उसमें वो सब चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है? तो क्या कहा है यहाँ पे? कर्म रहित जीव को मुक्त जीव कहते हैं। ठीक है? संसार अवस्था में कौन सा? संसारी जीव कर्म सहित है
और मुक्त जीव कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है कि आप कर्म की बात कर रहे हो, कभी कर्म सहित बोल रहे हो, कभी कर्म रहित बोल रहे हो, तो हमें ये चक्कर बता दो कर्म क्या है, आगे कौन सी चिड़िया का नाम है कर्म, क्या स्वरूप है कर्म का। तो अगला ही क्वेश्चन यहाँ पे लॉजिक के साथ प्रश्न खड़ा किया गया कि कर्म किसे कहते हैं। पढ़िए एक साथ। ठीक है, कर्म किसे कहते हैं। जब इस बात का विचार किया गया तो यहाँ पे शब्द डाला, क्या शब्द डाला, जीव के राग द्वेष आदि, क्या वर्ड डाला, राग द्वेष आदि। माने जीव संसार में यदि कुछ करता है तो वो दो काम विशेष करता है, क्या, या तो राग या तो द्वेष। राग किसे कहते हैं, किसी के प्रति अच्छा हाँ, माने कोई पदार्थ है उसके प्रति आपका अच्छे और बुरे का परिणाम, अच्छे का परिणाम, इष्टपने का परिणाम, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत सुंदर है, मेरे काम आई। ठीक है, वो क्या है, राग। और द्वेष, जब कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती, ये चीज मेरे सामने से, मेरी नजरों से हटाओ, मुझे पसंद नहीं है, तो वो क्या है, द्वेष। माने अच्छा लगना और बुरा लगना, बस इतने से शब्दों में आप समझ लीजिए उसका स्वरूप। राग माने अच्छा, द्वेष माने बुरा। तो इष्ट अनिष्ट की जो बुद्धि है वो राग द्वेष की बुद्धि है। और ये इष्ट अनिष्टपना होता क्यों है आखिर, क्या पदार्थ इष्ट अनिष्ट है या हमारी मान्यता इष्ट अनिष्ट? पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता। एक बारिश एक है, लेकिन किसान को आनंददायी है क्योंकि उसकी फसल लहलहाएगी तो उसको खुशी होती है बारिश को देखकर। लेकिन एक कुम्हार को उसके जो घड़े हैं उसने बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, तो वो क्या होते हैं, पानी से ढह जाते हैं, मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वो बारिश उसके लिए कैसी है, दुखदायी, कष्टप्रद है। तो बारिश एक, व्यक्ति दो, एक सुखी और एक दुखी। कारण क्या है, वो घड़ों के प्रति उसका ममत्व है, उसका राग है, उसने मेहनत की है, उसने ये समझ के मेहनत की कि ये काम मैंने ही किया है और मेरा काम क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो वो राग के कारण दुखी है, अपने राग के कारण दुखी है, और वो खुश है तो अपने राग के कारण खुश है। माने पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट नहीं होता, मान्यता इष्ट अनिष्ट होती है। वो किसकी मान्यता, मान्यता किसकी, ये कोई दूसरे दीवार की मान्यता है क्या, ये दीवार अच्छी है तो वो दीवार समझ रही है कि मैं समझ रहा हूँ, ये मंदिर अच्छा है कि कौन समझ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। मेरी मान्यता से ये मंदिर अच्छा है और मेरी मान्यता से वहां मैं नहीं जाऊंगा, वहां टोकने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं जाता हूँ वो टोक देते हैं। ठीक ना, युवा वर्ग आज की डेट में मंदिर क्यों नहीं आ रहा है, बुजुर्ग लोग अपनी वो आदत नहीं छोड़ते तो वो पीछे हटना पसंद करते हैं। तो ये आप ही करो, हम अपने घर में ही अच्छे हैं। हमें कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि युवा वर्ग, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी ही हमारी संपत्ति है, और वो यदि इस चीज को नहीं संभालेगी तो फिर प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे आते हैं वापस, आप सभी चिंतित हैं इस बात के लिए, मुझे ये बात पता है, लेकिन उस पर कार्य नहीं हो रहा है, कार्य होना चाहिए। और अभी हमारी महिला मंडल ने, युवा फेडरेशन ने तो काम करना चालू किए हैं। जीव के राग के सारी परिणामों के निमित्त से जो
कारमान वर्णा, कारमान वर्णना, ठीक है, क्या बोला? वर्णना पुद्गल स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। माने कर्म, कर्म बोले तो कारमान वर्णना, और कारमान वर्णना किससे बनती है? वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, और वर्गणा ही समझ लो कर्म। तो ये कारमान वर्णना पुद्गल स्कंद, पुद्गल है वो, और वो पुद्गल दो प्रकार का होता है, पूर्व में हम जान चुके हैं। कौन कौन सा? परमाणु और स्कंद। यदि परमाणु है तो वो नेचुरल पुद्गल है, वो ओरिजिनल है। असली पुद्गल तो वो परमाणु है, और जो स्कंद है वो नेचुरल नहीं है, वो अशुद्ध है, ठीक है। तो एक या दो से अधिक परमाणुओं के बंध का नाम स्कंद, और जिसका दूसरा विभाग ना हो सके उसका नाम परमाणु, ठीक है। तो ये जो कारमान वर्णना है पुद्गल स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होता है। क्या बोला? जीव के साथ बंध को प्राप्त होता है। क्यों होता है? उसका रीजन ऊपर बतला है। जीव के राग द्वेष परिणामों के निमित्त से, माने जीव स्वयं राग द्वेष को परिणाम करता है, और उसके निमित्त से, निमित्त हालांकि कुछ करता नहीं, निमित्त उपादान भी अपन समझते हैं। निमित्त माने क्या? कार्य करे नहीं, जो कार्य ना करे लेकिन जिस पे आरोप है। उपादान माने जो कार्य करे, स्वयं का रूप परिणमित करे, उसका नाम उपादान, ठीक है। और निमित्त जिस पे आरोप आता है उसका नाम निमित्त। तो यहाँ पे क्या लिखा? जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से। ये लाइन क्लियर हो गई आपको? क्या लाइन क्लियर हुई? जीव के राग द्वेष आदि में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जितने परिणाम आपके हो रहे हैं वो सब आदि में आ गए। राग द्वेष मुख्य है, उसके अंदर पूरे हर प्रकार के परिणामों को ले लेना। तो यहाँ पे कहा कि परिणामों के निमित्त से, माने मुख्य रूप से तो राग और द्वेष, उनके निमित्त से क्या होता है? जो कारमान वर्णना, जैसे चुंबक को हम ऐसे तो चुंबक में कण नहीं चिपकते, लोहे कण, लेकिन जब वहां पर ले जाते हैं नजदीक और वहां पर फिराते हैं, उसको घुमाते हैं, तो फिर उसमें लोहे कण जो है ना चिपक जाते हैं। तो चुंबक तो क्या है? अपनी जगह है, कण अपनी जगह है, लेकिन जब वो वहां नजदीक गई तो वो वहां पे क्या हुए? आकर्षित हुए, है ना। लोहे कण उससे आकर्षित हो जाके चिपक गए। ऐसे ही जीव क्या करता है? अपने स्व प्रेरणा से, अपने से राग द्वेष करता है, लेकिन निमित्त कौन बन जाता है? वो कर्म, और वो आकर हमारे को क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, बंधन को प्राप्त होते हैं। उसी का नाम क्या है? कर्म है। एक बार पुनः पढ़ देते हैं और संपन्न करते हैं इसको। जीव के राग द्वेष परिणामों के निमित्त से जो कारमान वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद, माने पुद्गल स्कंद किस रूप में है? पुद्गल स्कंद किस रूप में है? कारमान वर्गणा रूप में। ख्याल में है ना? वो हमें दिखाई नहीं देते, हालांकि रूप ही है, लेकिन दिखते नहीं। इतने सूक्ष्म है कि वो दिखाई हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। केवल ज्ञान के ज्ञान में, माने केवली के ज्ञान में सब झलकता है, सब चीजें आती हैं स्पष्ट आंवले की तरह। जो कारमान वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। ठीक है ना? ये परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। कल आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी का समय हो चुका है।